हे गाइस, आई एम हेमंत जैन एंड वेलकम टू टुडेस वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और इंडेक्स फंड के बारे में। हमारे एक व्यूअर का क्वेश्चन था कि इनमें क्या डिफरेंस होते हैं और किसको प्रेफर करना चाहिए। आई एम अज्यूमिंग कि बाय म्यूचुअल फंड यू जस्ट मीन एक्टिव फंड्स। एक्टिव फंड्स और ईटीएफ में पहले मैं डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। एक्टिव फंड्स आर बेसिकली जो भी फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, कई सारे फंड्स होते हैं, उन्हें एक म्यूचुअल फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज करता है, काफी मेहनत करता है एंड कोशिश करता है कि बस वो इंडेक्स फंड को बीट कर पाए। जो कि लॉन्ग रन में देखा गया है, इवन यूएस में कई सारी स्टडीज की गई हैं कि एक्टिव फंड का मैनेजर जो है लॉन्ग रन में ईटीएफ इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाता है। तो ऑल्दो इन 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 सम केसेस एक्टिव फंड्स के जो रिटर्न्स हैं वो 15%, 15%, 30%, 14% के अराउंड होते हैं, और इंडेक्स फंड का रिटर्न, दैट इज सीएजीआर, दैट इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, इज अराउंड 12.2 टू 12.1%, ऐसा देखा गया है। तो नाउ चॉइस कम्स कि हम ईटीएफ प्रेफर करें, इंडेक्स फंड प्रेफर करें, या ये नॉर्मल म्यूचुअल फंड प्रेफर करें, एक्टिव म्यूचुअल फंड। यार, एक्टिव और इंडेक्स में तो चॉइस मेरे अकॉर्डिंग क्लियर है। हमें इंडेक्स फंड प्रेफर करना चाहिए। उसका रीजन है कि एक एक्टिव फंड मैनेजर लॉन्ग रन में, अगर तुम 10-20 साल की बात करोगे, तो वो इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाएगा। उसके दो मेजर रीजन है: ए, वो बीट कर नहीं सकता; बी, वो बीट करना नहीं चाहता। क्योंकि अगर वो लगातार बीट करते रहेगा तो उससे एक्सपेक्टेशन हो जाएगी कि वो बीट करेगा ही करेगा। तो किसी भी ईयर अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो वो फंड के सेंटिमेंट्स को काफी ज्यादा हर्ट करती है। ये बहुत एक कहते हैं क्वेश्चनेबल आर्गुमेंट होता है कि हेमंत, सही में इस तरीके से म्यूचुअल फंड मैनेजर सोचते हैं क्या? डेफिनेटली। इसका एग्जांपल तुम इस तरीके से लेके चलो कि तुम क्लास में हर सब्जेक्ट में तुम टॉप कर रहे हो, 20 में से 20 मार्क्स आ रहे हैं, जितने भी आते हैं 8th 7th क्लास में बच्चों के मार्क्स। एक बार भी मार्क्स अगर 19 या 18 है तो पेरेंट्स क्वेश्चन करते हैं ना कि यार 2 नंबर क्यों कटे। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड का सिनेरियो है कि अगर वो लगातार 20% या 15% का सीएजीआर लाएगा, हल्का सा भी कम होगा तो वो ज्यादा नेगेटिव होगा उसके लिए, रेदर देन अगर वो कंसिस्टेंटली 12-12% का परफॉर्म करते जाए। तो इसीलिए एक्टिव फंड मैनेजर ना कोशिश करता है, और कोशिश करे भी तो मार्केट के सेंटिमेंट्स एंड ऑल, बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से वो बीट नहीं कर पाता है। नाउ चॉइस इज क्लियर कि, और दूसरा एक्सपेंस रेशियो, एक्टिव फंड मैनेजर 1 to 2% की एक्सपेंस रेशियो भी चार्ज करते हैं पर ईयर, जो कि अगर वो बीट नहीं कर पाए इंडेक्स फंड को, इंडेक्स फंड दे रहा है 12%, एक्टिव फंड ने दिया 12%, एक्टिव फंड ने एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर लिए 2%, इंडेक्स फंड चार्ज करेगा ओनली 0.02 या 0.5%। चॉइस इज क्लियर, इंडेक्स फंड पे हमें जाना चाहिए। नाउ अब ये इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ, इनमें क्या डिफरेंस है? तो इसके लिए मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। या मेरी स्क्रीन पे आपको ये डिटेल्स दिख रही होंगी। ये डिटेल्स दिखाने का रीजन है कि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ में क्या क्या जो एक कंपैरिजन है वो मैं काफी इजीली कर पाऊंगा ये इमेज देख के। ये मैंने ग्रो की वेबसाइट से नहीं, बेसिकली ग्रो के यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो थी, मैंने वहां से उठाई है, एंड दीज डिटेल्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो एक्टिव फंड में फंड मैनेजर रिस्क होता है, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एक्टिव होती है, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होती है जैसा मैंने कहा। पैसिव म्यूचुअल फंड्स में और ईटीएफ में नहीं होती है। ईटीएफ भी काइंड ऑफ पैसिवली ही मैनेज हो रहे होते हैं। ब्रोकरेज कॉस्ट एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में निल होती है, इंडेक्स फंड में भी निल होती है, लेकिन ईटीएफ में थोड़ी सी ब्रोकरेज कॉस्ट लगती है। क्यों? क्योंकि ईटीएफ एक शेयर्स की तरह ट्रेड हो रहे होते हैं शेयर मार्केट में। आपको उन्हें इन टर्म्स ऑफ शेयर्स ही खरीदना बेचना होता है, शेयर्स की तरह ही खरीदना बेचना होता है। ईटीएफ को मैं हल्का सा प्रेफर इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि मान लो मार्केट सुबह से गिरे जा रही है, हर घंटे 2-2% गिर रही है, जैसा फॉल मार्च 2020 में देखा गया था, उस तरीके से मार्केट एकदम फ्री फॉल में है। तो अगर आपके पास ईटीएफ होगा तो आप ऑन द स्पॉट सारा अपना ईटीएफ सेल कर पाओगे कि ज्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा है, कुछ कुछ तो अनसर्टेनिटी है, कुछ तो प्रॉब्लम है, यू विल बी एबल टू सेल ऑल योर होल्डिंग्स। लेकिन म्यूचुअल फंड के साथ ऐसा नहीं है। आपने डिसाइड किया कि आज आपको बेचना है, तो आपको एंड ऑफ द डे की एनएवी मिलेगी, और एंड ऑफ द डे तक क्या पता मार्केट उससे 10% और नीचे हो। ये मेरा एक रीजन है कि जो रियल टाइम प्राइस होता है एक्सचेंज पे, कि एवरी सेलर मैचेस बायर्स वाला जो सिनेरियो होता है विद ईटीएफ, तो इसलिए लोगों को ईटीएफ प्रेफर करना चाहिए। बट अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते ना कि एक बार डीमेट अकाउंट खुलवा ले तो तुम शेयर्स में कुछ ना कुछ करते ही रहोगे बिना सीखे, दैट टू, तो मैं कहूंगा कि इंडेक्स फंड प्रेफर करो कि एटलीस्ट तुम्हारा डीमेट अकाउंट तो नहीं होगा इंडेक्स में। बिना डीमेट अकाउंट के भी इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यू कैन यूज ग्रो ऐप, यू कैन यूज ईटी मनी ऐप, यू कैन यूज व्हाटएवर ऐप यू वांट। मैं ग्रो का ऐप यूज करता हूँ, और कुछ अपने जो म्यूचुअल फंड को मैं प्लेज करता हूँ तो वो प्लेजिंग पर्पस के लिए मैं कॉइन का ऐप भी यूज करता हूँ। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। एक्टिव फंड्स फंड मैनेजर मैनेज कर रहा होता है, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होती है, और कोई गारंटी नहीं होती कि वो इंडेक्स फंड को बीट करेगा। इंडेक्स फंड एक्सपेंस रेशियो काफी कम होती है, पैसिवली मैनेज होते हैं, कंसिस्टेंटली आपको एक अच्छे रिटर्न्स दे देते हैं। ईटीएफ पैसिवली मैनेज होते हैं, रियल टाइम प्राइस होता है उसका, आप खरीद और बेच सकते हो। लेकिन ईटीएफ के साथ इश्यू होता है लिक्विडिटी का। तो हो सकता है कि आपको जो भी इंडेक्स लेट से
आपको दिख रहा है कि 1% बढ़ा हुआ है इंडेक्स, तो आपको उस बढ़े हुए प्राइस पे खरीदना है, लेकिन हो सकता है ETF 2% गिरा हुआ हो। तो ETF और असली इंडेक्स में एक ट्रेलिंग एरर होती है। अब ये ट्रेलिंग एरर का क्या कॉन्सेप्ट है? ट्रेलिंग एरर इसमें कह रहा हूँ कि यार मेरे पास एक बास्केट है, बास्केट में 100 सेब है, हर सेब का प्राइस है लेट्स से 10 रुपए, तो 100 सेब का प्राइस कितना हुआ? 1000 रुपए। अब सेब का प्राइस मार्केट में चेंज हो रहा है और ये सेब अलग अलग तरीके की हैं, तो सबका प्राइस डिफरेंट है। जिस तरीके से निफ्टी 50 में 50 शेयर्स हैं, सबका प्राइस डिफरेंट है, तो उन सब शेयर्स के प्राइस चेंज होने की वजह से निफ्टी 50 के इंडेक्स की वैल्यू भी चेंज होगी। ETF के केस में जो प्राइस चेंज है दैट इज ड्रिवन बाय द लिक्विडिटी इन द मार्केट। अगर सेलर बहुत ज्यादा होंगे, बायर्स बहुत कम होंगे, तो हो सकता है प्राइस आपको थोड़ा कम दिख रहा हो इंडेक्स के ETF का। अगर बायर्स बहुत ज्यादा होंगे, सेलर्स नहीं होंगे, तो हो सकता है आपको प्राइस ज्यादा दिखे। तो ये लिक्विडिटी का थोड़ा सा इशू ETF के साथ है, वो इंडेक्स फंड के साथ नहीं है। देखो, हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स है, तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको किसमें इन्वेस्ट करना है। मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं कुछ मैंने ETF ले रखे हैं, ETFs को लेके मैं सीधा प्लेज कर देता हूँ, और प्लेज करके जो मेरे पास मार्जिन आता है उससे मैं अपनी F&O ट्रेडिंग करता हूँ। So I hope these things are clear. I hope I made myself pretty clear to you, and I would really appreciate if you like this video, and let me know if you have any queries in the comment section, and I will see you very soon in my next video. Take care, stay safe, and happy investing.